नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग की सीरीज़ चल रही है जिसके अंदर हम पहली क्लास करने जा रहे हैं ऑपरेटिंग कॉस्टिंग या फिर सर्विस कॉस्टिंग की। ये चैप्टर भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से कम इम्पॉर्टेंट है, लेकिन प्रैक्टिकल यहाँ से काफ़ी ज़्यादा आता है। लेकिन ये बात भी इम्पॉर्टेंट है कि प्रैक्टिकल को करने के लिए आपको ये थोड़ी सी थ्योरी ज़रूर समझनी पड़ेगी। बहुत थोड़ी सी थ्योरी है और इसे समझे बगैर आपका प्रैक्टिकल होने वाला नहीं है, तो इसे आपने समझना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि नई नई वीडियोस आपको तुरंत मिलती रहे। हमारी एप्लीकेशन भी आ चुकी है एडुट्रिक्स के नाम से, वो भी आप डाउनलोड कीजिए, आपके काफ़ी काम आएगी। मैं हूं आपका दोस्त अशोक कुमार, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एडुट्रिक्स। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है भाई, सर्विस कॉस्टिंग क्या है एंड हाउ कॉस्ट यूनिट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ कॉस्ट यूनिट कैन बी सेलेक्टेड इन एन एफिशिएंट मैनर। एक कुशल तरीके से आप कॉस्ट यूनिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये दो क्वेश्चन हमें इसके अंदर समझने हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सर्विस कॉस्टिंग के बारे में। देखिए, ये लंदन का इंस्टीट्यूट है कॉस्टिंग का, चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स, इसको बोलते हैं शॉर्टकट में सीमा, और ये लंदन का है। इसने डिफाइन करा है इसे, ऑपरेटिंग कॉस्ट को, एज द कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग अ सर्विस। कितनी सिंपल सी छोटी सी बात कही कि आप कोई भी सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, जैसे आप ट्रांसपोर्ट की सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, टीचिंग की सर्विस, हॉस्पिटल की सर्विस, बैंकिंग की सर्विस, इंश्योरेंस की सर्विस। तो सर्विस प्रोवाइड कराने की एक कॉस्ट होती है, एक लागत होती है, उसमें कुछ खर्चा आता है। वो जो खर्चा आता है वही है आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट या फिर सर्विस कॉस्ट। सर्विसेज परफॉर्म्ड में बी इंटरनल और एक्सटर्नल। अब ये जो सर्विसेज दी जा रही है वो अपने ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी दी जा सकती है और अपने ऑर्गेनाइजेशन के बाहर भी दी जा सकती है। इसी को कहा गया है इंटरनल और एक्सटर्नल। सर्विसेज आर टर्म्ड एज इंटरनल, इंटरनल तब कहते हैं व्हेन दे हैव टू बी परफॉर्म्ड ऑन इंटर डिपार्टमेंटल बेसिस इन द फैक्ट्री इटसेल्फ। जब आप एक डिपार्टमेंट से सर्विस दूसरे डिपार्टमेंट को दे रहे हैं, कंपनी के अंदर ही, अपनी एक ही कंपनी के अंदर ही, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही, बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं आप जानते हैं। तो एक डिपार्टमेंट की सर्विस जब दूसरे डिपार्टमेंट या दूसरे डिपार्टमेंट्स को दी जाती है तो उसको कहा जाता है इंटरनल सर्विस। अब जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिए हैं कि सप्लाइंग पावर, बिजली, जो पावर वाला डिपार्टमेंट होगा तो वो सभी को बिजली प्रोवाइड कराएगा। गैस और इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम फैक्ट्रीज ओन पावर हाउस, खुद का पावर हाउस लगा रखा है और उससे बिजली और गैस की सप्लाई जो हो रही है वो सभी डिपार्टमेंट्स को हो रही है, सभी ऑर्गेनाइजेशंस को हो रही है या फिर कुछ को हो रही है। कैटरिंग फ्रॉम द फैक्ट्रीज कैंटीन, एक कैंटीन हो सकती है फैक्ट्री के अंदर या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और उस कैंटीन की सर्विस किसको मिल रही है? सभी को मिल रही है, सभी डिपार्टमेंट के लोग, सभी लेवल के लोग वहाँ से खाना खा रहे हैं। तो ये हो गया हमारा इंटरनल सर्विस प्रोवाइड। आइए देखते हैं आपके एक्सटर्नल वाली सर्विस कौन सी है। व्हेन दे हैव टू बी प्रोवाइडेड टू आउटसाइड पार्टीज़, जब अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के लोगों को, बाहर की पार्टीज़ को सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो वो एक्सटर्नल सर्विस हो जाती है। सच कंसर्न्स आर सर्विस अंडरटेकिंग्स, इनको सर्विस अंडरटेकिंग यानी सर्विस प्रोवाइड कराने वाली कंपनी कहा जाता है। एग्जाम्पल दे रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशंस, ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशंस कैरिंग लोड्स ऑफ गुड्स और ह्यूमन बींग्स। ट्रांसपोर्ट वाली कंपनीज जो सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है या फिर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, और ये वही बिजनेस है जिसके बारे में हम इस चैप्टर के अंदर मेनली प्रैक्टिकल पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है, कंपनी भी इलेक्ट्रिसिटी वाली होती है, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी और पावर, और ये जो इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं तो ये कंपनी के बाहर के लोगों को दे रहे हैं, खुद को भी दे रहे होंगे ऑब्वियस है। तो जो खुद को दे रहे होंगे वो इंटरनल सर्विस हो जाएगी, जो बाहर को दे रहे हैं दूसरे लोगों को, दूसरी कंपनीज को, पार्टीज़ को, वो बन जाएगी एक्सटर्नल सर्विस। हॉस्पिटल्स सर्विंग पेशेंट्स, हॉस्पिटल जो है देखिए आप जानते हैं हॉस्पिटल में सभी लोग बाहर से आते हैं और वो उनको अपनी सेवा देते हैं, वो एक्सटर्नल सर्विस दे रहे हैं। द मेथड employed to find out the cost of rendering a service,
अब बात हो रही है मेथड की कि किस मेथड के ज़रिए कॉस्ट फाइंड आउट करी जाए, ईदर इंटरनल और एक्सटर्नल इज़ सर्विस कॉस्टिंग और ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। इंटरनल सर्विस हो या फिर एक्सटर्नल सर्विस, उसकी कॉस्ट फाइंड आउट करने का जो मेथड है वो है सर्विस कॉस्टिंग। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग इज़ जस्ट अ वेरिएंट ऑफ यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग। देखिए ये जो यूनिट कॉस्टिंग वाला चैप्टर है ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, अगर आपने नहीं पढ़ा तो पढ़ लीजिए, जहाँ पर हम कॉस्ट शीट तैयार करते हैं और एक यूनिट की कॉस्ट हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग है ये उसका सिर्फ एक पार्ट ही है, उसका एक टाइप है, वेरिएंट है। द मैथड ऑफ कंप्यूटिंग ऑपरेटिंग कॉस्ट इज़ वेरी सिंपल। अब कॉस्ट फाइंड आउट करना बहुत ही आसान होता है। यहाँ पर द एक्सपेंसेस ऑफ ऑपरेटिंग अ सर्विस फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड आर ग्रुप्ड अंडर सुटेबल हेडिंग्स। कुछ सुटेबल हेडिंग्स हम बना लेते हैं, जैसे मेनली 2 हेडिंग हम बना लेते हैं और सारे खर्चों को हम उसके अंदर रख देते हैं। देयर टोटल इज़ डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ सर्विस यूनिट। फिर वो जो टोटल कॉस्ट आई उसको हम सर्विस यूनिट से डिवाइड कर देते हैं। सर्विस यूनिट जैसे कि अगर पैसेंजर वाला बिजनेस है, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाला, तो यूनिट हो जाएगी किलोमीटर। इसी तरह से अगर आप कोई और सर्विस देते हैं, जैसे हॉस्पिटल की सर्विस देते हैं, तो यूनिट हो जाएगी पर पेशेंट या फिर पर बेड, इस तरह से। फॉर द सेम पीरियड एंड द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ सर्विस ऑब्टेन, और इस तरह से हम कॉस्ट पर यूनिट फाइंड आउट कर लेते हैं। दोस्तों मैं एक इम्पॉर्टेंट आपको बात बता दूं कि एड्यूट्रिक्स की एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, और यहाँ पर आपको चैप्टर वाइज और पूरे कोर्स वाइज भी आपको यहाँ से सारा का सारा मटेरियल मिल जाएगा। आपको वहाँ से वीडियोस मिल जाएंगे, आपको PDF मिल जाएंगे, आपको सारी की सारी थ्योरी मिल जाएगी, आपको जो कुछ भी ज़रूरत है वो सब मिल जाएगा। और फिर आपको जो है डाउट क्लासेस भी वहाँ पर मिलेंगी, लाइव क्लासेस, डाउट क्लासेस मिलेंगी। तो यानी कि आपके पास इतना बढ़िया मौका है और इतना अच्छा मटेरियल आपके लिए स्पेशली तैयार किया गया है, वहाँ से देखकर आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हैं। अब हम देखते हैं अपना अगला टॉपिक। इसके अंदर जो एक और क्वेश्चन है कॉस्ट यूनिट का, देखिए अ प्रॉपर यूनिट ऑफ कॉस्ट मस्ट बी सिलेक्टेड। हमें एक अच्छी, सही, प्रॉपर, एकदम एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ कॉस्ट हमें फाइंड आउट सिलेक्ट कर लेनी चाहिए इन ऑर्डर टू असर्टेन द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड। जो सर्विस दी है उसकी कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करने के लिए, यानी एक यूनिट की कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए। जैसे मैं हमेशा से कहता हूँ, जैसे एक पेन की कॉस्ट कितनी हो गई, एक पेंसिल की, एक चेयर की कॉस्ट कितनी हो गई। तो इसी तरह से जैसे कोई टीचर पढ़ाते हैं जब, तो कहते हैं मेरी एक क्लास की कॉस्ट कितनी है ना। तो जब ट्रांसपोर्ट करते हैं लोगों को तो एक पैसेंजर की कॉस्ट कितनी है। जब इंश्योरेंस देते हैं किसी को, सिक्योरिटी देते हैं, तो उस एक बंदे की कॉस्ट कितनी है। द सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर यूनिट इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क। अब ये जो सिलेक्शन है कि उसकी कॉस्ट यूनिट क्या होनी चाहिए, ये एक मुश्किल काम है। एंड इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ वर्क। काम किस तरह का है ये इस पर डिपेंड करता है, और उद्देश्य क्या है इसके ऊपर ये निर्भर करता है। द यूनिट में भी सिंपल, यूनिट जो है वो सिंपल हो सकती है एज अंडर यूनिट कॉस्टिंग। एग्जाम्पल पर बेड इन केस ऑफ हॉस्पिटल। जैसे मैंने कहा कि अगर हॉस्पिटल का मामला होगा तो उसके केस में पर बेड भी हो सकती है यूनिट, और पर पेशेंट भी हो सकता है। पर 1000 लीटर्स इन केस ऑफ वाटर वर्क। अगर कोई पानी का काम करता है, जैसे आप देखते हैं पानी का बिज़नेस काफ़ी अच्छा चलता है, फेमस है, डिफरेंट साइज़ के बॉटल्स के अंदर पानी ट्रांसफ़र होता है, तो उसकी यूनिट हो सकती है पर 1000 लीटर। फिर पर चाइल्ड हो सकता है इन केस ऑफ स्कूल के केस में पर चाइल्ड हो सकता है। फिर पर किलोमीटर भी हो सकता है अगर कोई रोड मेंटेनेंस का काम करते हैं, रोड मेंटेनेंस वाली कोई कंपनी है तो इस तरीके से देखा जाएगा कि वो काम क्या करते हैं। बट इन सर्टेन केसेस अ कंपोजिट यूनिट ऑफ कॉस्ट इज़ यूज्ड। लेकिन कई बार क्या होता है कि सिंगल कॉस्ट यूनिट से काम नहीं चलता है, कंपोजिट कॉस्ट यूनिट हमें कैलकुलेट करनी पड़ती है, यानी उसके अंदर एक से ज़्यादा कॉस्ट यूनिट जुड़ी होती है। जैसे जब हम बोलते हैं पर पैसेंजर किलोमीटर, अब ये कंपोजिट है,
कंपोजिट कैसे है, इसके अंदर पैसेंजर भी है और इसके अंदर किलोमीटर भी है, तो इसके अंदर 2 यूनिट आ गई, तो इसलिए उसको हम बोलेंगे कंपोजिट कॉस्ट यूनिट इन केस ऑफ बस कंपनीज। और इन्हीं के ऊपर ही हम सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने वाले हैं। विच मीन्स द कॉस्ट ऑफ कैरिंग 1 पैसेंजर फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर। और इस यूनिट का ये मतलब हो गया कि 1 किलोमीटर पर एक पैसेंजर का खर्चा कितना आ रहा है। अभी आपके सामने एक लिस्ट मैंने तैयार की है, यहाँ पर आपको बिज़नेस बताया गया है किस तरह के बिज़नेस होते हैं, तो उनकी कॉस्ट यूनिट क्या होती है या फिर हो सकती है। जैसे आप गुड्स ट्रांसपोर्ट करते हैं तो पर टन किलोमीटर हो सकता है या पर क्विंटल किलोमीटर हो सकता है, जैसे भी आपका जो माल है वो जाता है उस तरीके से। रेलवे या फिर बस कंपनीज हैं तो वो पर पैसेंजर किलोमीटर करेंगी, और इसी पर ही हम सारे के सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है तो ये किलोवाट आवर के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट यूनिट। हॉस्पिटल है तो पर पेशेंट या पर बेड ऑक्यूपाइड के हिसाब से। कैंटीन है तो पर मील मतलब मील खाना, यानी एक बार का खाना, जैसे 1 प्लेट हो गई। फिर वाटर सप्लाई वाले हैं तो पर 1000 गैलन्स। तो इस तरीके से ये कैलकुलेट करेंगे अपनी कॉस्ट यूनिट के आधार पर। अब इसके अंदर सिंगल कॉस्ट यूनिट भी है और कंपोजिट कॉस्ट यूनिट भी है। तो ये एक बढ़िया ज़बरदस्त अच्छा क्वेश्चन था जो आपको एक बेसिक नॉलेज देता है आपके सर्विस कॉस्टिंग के बारे में। इसका जो अगला क्वेश्चन है वो तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ही, क्योंकि इसी के अंदर हम सारी की सारी मेन चीज़ें पढ़ने वाले हैं जो हमारे प्रैक्टिकल में काम आएगी। दोस्तों, वीडियो को आप मैक्सिमम शेयर कीजिए, अपने यार दोस्तों को भी पढ़ाइए और इसी तरह से जुड़े रहिए। और मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।